गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज एंडोक्राइन के इस सेक्शन में आज आपका टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये हमारी एंडोक्राइन में जितनी भी आपकी ग्लैंड्स होती हैं उसमें आपका सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, स्मॉलेस्ट आपका ग्लैंड होती है। अगर इसका वेट देखा जाए तो इसका वेट होता है नियर अबाउट 1 ग्राम्स। ये आपका 1 ग्राम की लगभग मटर के दाने के बराबर ये ग्रंथि होती है। और इसमें क्या ब्यूटी है कि ये कंप्लीट एंडोक्राइन जो आपका सिस्टम है उसको कंट्रोल करती है। कि ये जो आपका ग्लैंड है इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्योंकि ये अदर जितनी भी आपकी ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोनल मैकेनिज्म को ये कंट्रोल करती है, इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगर बात करें इसकी पोजीशन की तो पोजीशन में ये आपका जस्ट ब्रेन के जस्ट आपका नीचे जो सरफेस होती है, ब्रेन के जस्ट बस नीचे ये आपका जो ब्रेन में आपका हाइपोथैलेमस जो पोर्शन होता है बस जस्ट उसी के नीचे ये मटर के दाने के बराबर लगी रहती है। ये जो आपका है पूरी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का काफ़ी क्लोजली इंटरेक्शन होता है। हाइपोथैलेमस ही जो है कुछ सिक्रीटिंग रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि आपका इसकी फंक्शनिंग को इनिशिएट करते हैं यानी बढ़ाते हैं। यानी इसके मैकेनिज्म को एक प्रकार से हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। अब अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो ये आपका ब्रेन में जो आपका एक क्रेनियम बोन होती है, स्फेनॉइड बोन, तो इस स्फेनॉइड बोन में एक डिप्रेशन बना रहता है। जैसे मान लो ये स्फेनॉइड बोन है, इसमें एक डिप्रेशन जैसा रहता है, सैडल लाइक डिप्रेशन, एक खांच जैसी बनी रहती है। उसी में आपका ये जो आप ग्लैंड है ये पूरी की पूरी सिचुएटेड होती है। तो जो आपका बोन है वो कहलाती है स्फेनॉइड बोन, और जो एक डिप्रेशन बनता है उसे कहते हैं सेला टर्सिका। सेला टर्सिका जो डिप्रेशन होता है सैडल लाइक स्फेनॉइड बोन में, उसमें हमारी जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ये पूरा का पूरा उसी में प्रेजेंट रहती है। एक्टोडर्मल इसकी ओरिजिन होती है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसके 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। वैसे एक बीच में भी पार्ट होता है लेकिन बेसिकली आपके इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक आपका 2 पार्ट्स क्या 2 लोब इसमें होते हैं, ये 2 लोब दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है एंटीरियर लोब जिसे बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। सेकंड आपका होता है पोस्टीरियर लोब जिसे बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इन दोनों के बीच में एक स्पेस एक और पार्ट रहता है जिसको जो इंटरमीडिएट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। लेकिन ये जो पार्स इंटरमीडिया है ये रूडिमेंट्री पार्ट है। ये आपका जो एंटीरियर पोर्शन है यानी एंटीरियर पिट्यूटरी का जो सेक्शन है इसी में आपका ये अटैच हो जाता है, मिक्स हो जाता है, इसी का पार्ट बन जाता है। तो मेजर आपके 2 पार्ट्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर जो पार्ट होता है ये आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बना होता है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होने की वजह से ये आप इस पोर्शन को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस में एडिनो है ये एडिनो वर्ड रिप्रेजेंट करता है ग्लैंडुलर पार्ट को यानी एक प्रकार से सिक्रीटरी पार्ट। तो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का जो पोर्शन है ये कहलाता है एडिनोहाइपोफाइसिस। क्यों? क्योंकि ये आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बना होता है और इसी में हार्मोन्स आपके बनते हैं और वो सिक्रीट होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है तो पोस्टीरियर पोर्शन में आपका बेसिकली जो आपके सेल्स होती हैं वो
न्यूरल टाइप की सेल्स होती हैं, यानी इसमें आपका नाम से ही लग रहा है न्यूरो, यानी न्यूरॉन टाइप की सेल्स होती हैं और ये एक प्रकार से न्यूरॉन सेल्स का ही एक प्रकार से ऐसा लगता है जैसे इसमें न्यूरॉन्स फिल्ड हैं। इस वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो पोर्शन है ये कहलाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये किसी प्रकार का हार्मोन्स बनाता नहीं है, हाइपोथैलेमस से जो आपका हार्मोन्स प्रिपेयर होकर के यानी सिंथेसिस होकर के आते हैं उनको ये स्टोर करता है और उसको सिक्रीशन का ये वर्क करता है। इसमें अगर आपके हार्मोन्स की बात करे जाएं तो जो पहले आपका जो एंटीरियर सेक्शन है यानी एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस, ये आपका जो एडिनोहाइपोफाइसिस है इस सेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें से जो आपका हार्मोन सिक्रीट होते हैं मेनली आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी से, फर्स्ट है आपका GH यानी ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन में आपका जो ग्रोथ हार्मोन है ये आपका होता है सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन जो है ये आपका ग्रोथ हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्शन से ये सिक्रीट होता है। ये आपका चाइल्ड का जब डेवलपमेंट होता है तो इस हार्मोन्स की वजह से ही जो हमारी हाइट है वो आपका इंक्रीज करती है। अब ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जब इसमें आपका थायराइड, अगर इसमें थायराइड हार्मोन्स इसके साथ मिलकर के फंक्शनिंग करे तो थायराइड हार्मोन्स की प्रेजेंस में सोमैटोट्रोपिन की जो वर्किंग है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। यानी उस थायराइड की प्रेजेंस में आपका थायराइड हार्मोन्स की प्रेजेंस में सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स और ज़्यादा अच्छी वर्किंग करता है, यानी जो ग्रोथ है वो हमारी इंक्रीज कर जाती है। अब अगर इसमें अगर हाइपोसिक्रीशन होता है सोमैटोट्रोपिन का, तो हाइपो का मतलब है कि लो लेवल में अगर सिक्रीशन हुआ है तो जो आपका इफेक्टिव पर्सन है वो आप उसकी हाइट लो रह जाती है, और अगर ये नॉर्मल ऑप्टिमम अमाउंट से आपका हाई अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो उस कंडीशन में जो हाइट है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जाइंट टाइप का जो पर्सन होता है वो हो जाता है, भीम का है जिसको शरीर बोलते हैं, बड़े बड़े हाथ या पैर, तो वो आपका सोमैटोट्रोपिन पर ही डिपेंड रहते हैं कि जो हमारा हाइट और बॉडी का सेक्शन है मस्कुलर पार्ट, तो ये आपका सोमैटोट्रोपिन जैसे जितना ज़्यादा हार्मोन्स ये सिक्रीट होता है उतनी हमारी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ये लेवल लो रह गया या नहीं हुआ तो उस कंडीशन में हम डार्फ यानी बौने रह जाएंगे या हमारी हाइट नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा आपका है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है ये आपका पिट्यूटरी के एंटीरियर सेक्शन से सिक्रीट होता है और ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है। एक प्रकार से थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देता है ये हार्मोन्स उसकी अपनी फंक्शनिंग के लिए। तो ये बेसिक जो इसका वर्क है वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। अब थायराइड का मेन वर्क है आयोडीन की जो आपका मात्रा है हमारी बॉडी में उसको रेगुलेट करना। तो ये आपका थायराइड को जब स्टिमुलेट करता है तो एक प्रकार से हमारा जो आयोडीन बैलेंस है वो मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक जो आपका एड्रीनल जो रीजन होती है हमारी किडनी सेक्शन, वहाँ से उसको आपका एक्टिव करता है एड्रिनल सेक्शन को, और ये हमारा जो जब ये उस सेक्शन को जब जाता है तो वहाँ पर हमारा जो सोडियम और पोटेशियम बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। एक प्रकार से ये चूँकि ये आपका मास्टर ग्लैंड है तो ये जितनी भी ग्लैंड है उनको उनकी जो फंक्शनिंग है उसको ये रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। इसी वजह से ये आपका जो एड्रिनल सेक्शन है उसके लिए ये हार्मोन सिक्रीट करती है ACTH।
नेक्स्ट है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है आपका मेल और फीमेल दोनों में आपका अलग अलग फंक्शनिंग के लिए सिक्रेट होता है। मेल्स में जो है आपका ये टेस्टोस्टेरॉन के फॉर्म में सिक्रेट होता है, तो जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है वो मेंटेन होती है, उसमें सारे जो मेल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। और अगर जो फीमेल में होता है तो ये आपका ओव्यूलेशन को, ओवरी के डेवलपमेंट को और कार्पस लूटियम के फॉर्मेशन को, इन सारी चीज़ों को आपका ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है आपका एफएसएच। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है ये फॉलिकल्स जो बनते हैं हम लोगों में, ओवा है या स्पर्म है, तो उनके लिए जो फॉलिकल्स चाहिए होते हैं, उन्हीं फॉलिकल से आपका बेसिकली जो ओवा का डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए ये आपका ओवरी को मैसेजिंग करता है और वहाँ पर आपका जो फॉलिकल्स है उनका डेवलपमेंट यानी ओवा का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का जो एक वर्क और ये है कि ये आपका जो इम्प्लांटेशन होता है, एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा उसके लिए सारी जो दशाएं चाहिए बेस्ट, वो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ही मेंटेन करता है। और इम्प्लांटेशन के लिए जो यूट्रस में जो भी चेंजेस होते हैं उसको ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट है आपका प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क इजेक्शन को, मिल्क प्रोडक्शन को ये मेंटेन करता है। मिल्क प्रोडक्शन इन मैमेरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन ये आपका जब चाइल्ड की बर्थ होती है तो मैमेरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन होने लगता है, उसके लिए हार्मोन सिक्रीट होता है और हमारी जो मैमेरी ग्लैंड है उसको डेवलप करता है ताकि उसमें मिल्क का अच्छा फॉर्मेशन हो। एक प्रकार से ये इनिशिएट करता है आपका मैमेरी ग्लैंड में मिल्क के फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है आपका एमएसएच। एमएसएच जो है इसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है इसको एक प्रकार से वेस्टिजियल हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फंक्शनली फॉर्म में करंट टाइम में नहीं है, इसीलिए इसको वेस्टिजियल हार्मोन्स भी कहते हैं। मेलानोसाइट्स अगर फंक्शनिंग फॉर्म में है तो ये आपका मेलानिन का जो फॉर्मेशन है हमारी बॉडी में, जो आपका स्किन की एपिथेलियम है उसमें आपका मेलानिन के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनका ये आपका फॉर्मेशन करता है। ये मेलानोसाइट्स के फॉर्म में हमारे स्किन में डिपॉजिट हो जाते हैं। इनकी मेलानिन की प्रेजेंस से हमारी स्किन का जो कलर है वो डार्क हो जाता है, हालांकि वो स्किन जो है हमारी मेलानिन के प्रेजेंस में ज़्यादा पोटेंट और मजबूत हो जाती है। तो एमएसएच जो है वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है जो मेलानिन का फॉर्मेशन हमारी स्किन के एपिथेलियम में करते हैं। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है पिट्यूटरी का वो है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी थी ये आपका एडिनोहाइपोफाइसिस इसको कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लैंडुलर पार्ट है, ये हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है और सिक्रीट करता है। लेकिन जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये हार्मोन्स को सिक्रीट तो करता है मगर इसका फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर आपका न्यूरल सेल्स होती हैं, तो न्यूरल सेल्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाती। तो ये आपका जो हार्मोन्स होता है ये आपका हाइपोथैलेमस से आता है। ये दो मेन हार्मोन सिक्रीट करता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को बोलते हैं एडीएच यानी
एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये आपका दो हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं, ये देखिए फिगर में दो न्यूरल सेल्स दिखाई गई हैं अलग अलग। फर्स्ट जो आपका न्यूरल सेल्स दिखाई गई है जिसको कहा गया पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है वो हार्मोन सिक्रीट करती है ऑक्सीटोसिन, यानी ऑक्सीटोसिन का जो फॉर्मेशन वो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस सेल से होता है। और इसी तरह जो वेसोप्रोसिन यानी एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है, इसका जो फॉर्मेशन है वो आपका जो नेक्स्ट सेल होती है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, जो कि आपका हाइपोथैलेमस सेक्शन में है। ये ऊपर का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा ये हाइपोथैलेमस का पोर्शन है, और ये आपका पिट्यूटरी का सेक्शन है। ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में एक स्टाल्क यानी एक आपका तने जैसी स्टाल्क से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी स्टाल्क। अब ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन होता है आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में, और वेसोप्रोसिन यानी एडीएच का फॉर्मेशन होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से आपका वेसोप्रोसिन सिक्रेट होता है। अब इनके फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका जो यूट्रस की स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करता है। यानी जो ऑक्सीटोसिन है ये जब चाइल्ड का बर्थ होती है तो हमारा जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वो जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर का जो मटेरियल है यानी एम्ब्रायो, डेवलपिंग एम्ब्रायो, वो आपका बाहर की ओर पास आउट होगा। तो जो एक लेबर पेन होता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो ये आपका ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होता है। जब ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा तो उस टाइम पर हमारा जो यूट्रस है, यूट्रस की जो आपकी स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और उसकी वजह से लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। एट लास्ट जो हमारा एम्ब्रायो है, जो बेबी है, वो डेवलप होकर के कम्प्लीटली बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका लेबर पेन प्रोड्यूस करता है। एक प्रकार लेबर पेन का मतलब है ये जो आपका यूट्रस की स्मूथ मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन का जो वर्क है वो ऑक्सीटोसिन ही करता है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है, ये आपका जो जब चाइल्ड का बर्थ होगा जो हो जाएगी तो उसके बाद उसको मिल्क चाहिए, वो मिल्क फीड करेगा। तो ऑक्सीटोसिन जो है यूट्रस को तो कॉन्ट्रैक्ट करता ही है, साथ ही साथ जो हम मेमरी ग्लैंड होती हैं फीमेल्स में, मेमरी ग्लैंड के जो आपके मिल्क इजेक्शन सेल्स होती हैं उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। यानी यूट्रस में भी कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है स्मूथ मसल्स में, और मेमरी ग्लैंड में भी कॉन्ट्रैक्शन जो उसकी छोटी छोटी सेल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जब सेल्स ने आपका मिल्क बना लिया, अब वो जब बेबी उसको फीड करेगा तो उसके लिए नेचुरली एक वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है जिससे मिल्क बाहर की तरफ अपने आप पास आउट होने लगता है। आपने देखा होगा कि जब फीमेल्स में बर्थ हो जाती है तो अगर वो लंबे समय तक अगर वो फीडिंग नहीं कराती हैं तो उनका जो मिल्क है वो नेचुरली आउटसाइड सिक्रीट होने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंस में जो आपका मिल्क की जो डेवलपिंग सेल्स हैं वो आपका कॉन्ट्रैक्शन उनमें प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से नेचुरली जो मिल्क है वो बाहर आपका पास आउट होने लगता है। तो ये आपका ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन और साथ ही साथ मेमरी ग्लैंड की मेमरी सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से आपका मिल्क स्मूथली जो एम्ब्रायो है या बेबी है उसके माउथ तक आसानी से रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका वेसोप्रोसिन। वेसोप्रोसिन जो है इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। वेसोप्रोसिन जो है ये आपका रीनल रीएब्जॉर्प्शन को, आपका रीनल रीएब्जॉर्प्शन जो है उसको ये आपका रेगुलेट करता है। इसकी प्रेजेंस से रीनल रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, यानी कि जो हमारी रीनल सेल्स हैं नेफ्रॉन, तो वो वाटर को ज़्यादा हाई अमाउंट में आपका एब्जॉर्ब करती हैं। अगर ये लो अमाउंट में आपका सिक्रीट होता है तो वाटर का रीनल रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है या कम होता है, जिसकी वजह से हाई अमाउंट में जो यूरिन है वो थोड़ी थोड़ी देर में और ज़्यादा अमाउंट में यूरिन रिलीज़ होने लगता है। तो वेसोप्रोसिन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये हमारे रीनल रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। इसकी एब्सेंस में जो एक्सेस वाटर है वो यूरिन के थ्रू
पास आउट होने लगता है। तो ये था पिट्यूटरी ग्लैंड का कंप्लीट डिटेल। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। बहुत स्मॉल टिनी, बिल्कुल एकदम मटर के दाने के बराबर ये संरचना है, लेकिन ये कंप्लीट हमारा जो अदर ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करती है, इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसके दो सेक्शन होते हैं, एंटीरियर पार्ट जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस, सेकंड होता है आपका पोस्टीरियर पार्ट जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस। हालांकि बीच में एक पार्ट होता है पार्स इंटरमीडिया, लेकिन ये पार्स इंटरमीडिया जो आपका एंटीरियर सेक्शन है इसी में आपका अटैच हो जाता है। और जो आपका MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो आपका इसी पोर्शन से सिक्रेट होता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है आपका पार्स इंटरमीडिया सेक्शन से ही सिक्रेट होता है, लेकिन ये आपका रूडिमेंट्री पार्ट है और इसी आपका एंटीरियर सेक्शन में अटैच हो गया है। तो एंटीरियर सेक्शन जो होता है वो ग्लैंडुलर पार्ट होता है, इसीलिए उसको एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है, क्योंकि एडिनो जो है ये ग्लैंडुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्लैंडुलर होने की वजह से ये हार्मोन्स का प्रिपरेशन करता है और उनका सिक्रीशन करता है। और ये जो आपका पोस्टीरियर पार्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये न्यूरल सेक्शन है। इसमें आपका न्यूरॉन्स टाइप की सेल्स यानी नर्व सेल्स टाइप की पाई जाती हैं, और ये आपका किसी भी टाइप के हार्मोन्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये हाइपोथैलेमस से जो आपका हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है उस वही आपका स्टोर करता है और उसी को आपका सिक्रीट करता है। तो ये था कंप्लीट डिटेल आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।